वेलकम वीवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, मेरा आज का मौजू डिप्रेशन और एंजाइटी है। डिप्रेशन और एंजाइटी का रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है। आजकल हर दूसरा फर्द डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला नज़र आता है। डिप्रेशन और एंजाइटी में अफसरदगी होती है, तशवीश होती है, परेशानी, दिल परेशान रहता है, घबराता है, सर में दर्द होता है, दिल तेज़ धड़कन तेज़ हो जाती है दिल की, जिसकी वजह से हर वक्त फील होता है कि दिल घबरा रहा है और दिल घबराता भी है। और इसके अलावा बेचैनी और नींद की कमी भी हो जाती है, जैसा कि नींद डिस्टर्ब हो जाती है मुसलसल परेशान रहने और डिप्रेशन में रहने की वजह से। तो इस मसले के हल के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। उन मेडिसिन में से एक मेडिसिन मैं आज डिस्कस करूँगी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल नेचुरल तरीके से ख़त्म करेगी। एलोपैथिक में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उसमें वो आप जब खाते हैं नींद के लिए या डिप्रेशन के लिए, तो वो आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है उससे, और आप सारा दिन सोते रहते हैं। लेकिन होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो इस तरह नहीं काम करती कि आपको सारा दिन नींद आती रहे, आपका काम डिस्टर्ब होता रहे। यानी कि अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन है, उससे भी आपके डेली रूटीन में फ़र्क पड़ता है। आप परेशानी में बहुत से काम नहीं कर पाते, और जब मेडिसिन लें तो बजाय इसके कि आप एलोपैथिक मेडिसिन लेने से बजाय इसके कि आप अपने काम डेली रूटीन वर्क इजीली करना शुरू कर दें, बल्कि उल्टा ये होता है कि आपके काम फिर भी डिस्टर्ब भी रहते हैं, क्योंकि आपको नींद आना शुरू हो जाती है। अगर सुकून की नींद है, सुकून जहन को सुकून पहुंचाने वाली कोई नींद मेडिसिन दे रहे हैं, तो जहन सोया रहता है और बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन ये होम्योपैथिक में इस मेडिसिन इस तरह से काम नहीं करती। होम्योपैथिक में नेचुरल तरीके से काम करेगी, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। वो आपको बिल्कुल पुरसुकून रख के आपके डेली रूटीन वर्क भी मुतासिर नहीं होंगे, और आप लोग अपना काम भी इजीली कर पाएंगे। नींद का गलबा भी नहीं रहेगा। जो मेडिसिन जहन को पुरसुकून करने के लिए होगी, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से काम करेगी। वो उसको बैलेंस करेगी, उसको डिसबैलेंस नहीं करेगी कि उल्टा असर होना शुरू हो जाए कि वो नींद का गलबा उतारेगी। जिस वक्त आपकी नींद का टाइम होगा उस वक्त आपको पुरसुकून नींद आ जाएगी। तो मेडिसिन का जो नाम है वो है रिलैक्सोफोर्स। ये रिलैक्सोफोर्स ये टैबलेट्स हैं, ये आपने सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियां पानी के साथ दिन में 3 बार लेनी है। और जो रात के वक्त डोज लेंगे, दो टैबलेट जो रात के वक्त लेंगे वो आप रात को सोते हुए लेंगे, ताकि नींद जो है वो पुरसुकून आ जाए। तो ये आपने उस वक्त तक लेनी है जब तक आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाता। दिन में 3 बार 2-2 टैबलेट्स पानी के साथ आपने लेनी है। इसके अलावा ये बताती चलूँ कि अगर आपको अमूमी प्रॉब्लम है एंजाइटी और डिप्रेशन का, जो मोस्टली अक्सर लोगों को होता रहता है और लो लेवल का होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही कहीं आने जाने का भी दिल ना चाहे, या बिल्कुल ख्यालात का इतना गलबा हो कि आपका किसी काम में दिल ही ना लगे, बिल्कुल भी दिल ना लगे, और आपका डेली रूटीन वर्क इतना शदीद मुतासिर हो चुका हुआ हो, नॉर्मल तरीके से हट के एक कंडीशन हो जाए कि दूसरों को भी पता चलने लग जाए कि आप इंतहाई शदीद किस्म के मसले में है। तो उसके लिए ये मेडिसिन काफ़ी नहीं रहेगी। उसके लिए इस मेडिसिन के साथ साथ दूसरी मेडिसिन भी होंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी अगर आपको एक अमूमी सा डिप्रेशन एंजाइटी रूटीन का डेली रूटीन में हो जाता है, उसके लिए ये मेडिसिन ठीक है। उसकी ये अलामत है कि अगर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो रहा है, आम एंजाइटी डिप्रेशन है, तो वो उसमें ये होता है कि आप जब कहीं बाहर निकलते हैं तो आपका दिल बहल जाता है थोड़ा सा, आपका जहन जो है वो जिसे कहते हैं कि बिजी करने से आपको बेहतर फील होता है, या आपको बिजी करने से बेहतर फील होता है, या कहीं जाके बेहतर फील होता है। वो आम डिप्रेशन है। लेकिन ज़्यादा शदीद हो जाए तो फिर इंसान ना किसी से मिलना चाहता है, ना कहीं जाने का दिल करता है, ना कहीं जाके आपका डिप्रेशन एंजाइटी कम होती है, बल्कि और तकलीफ दे सूरत हाल हो जाती है कि आप अपने ख्यालों में इतने परेशान है कि मिसमैच हो रहे हैं दूसरों से, और परेशानी बढ़ जाती है, और आपका दिल चाहता है आप यहाँ अकेले हो जाएं और अकेले बैठ जाएं जाके और अपने ख्यालात सोचते हैं जो आपके दिल में बार बार आ रहे हैं। वो एक अलग कंडीशन है, वो ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। जो अगर आपका नॉर्मल कंडीशन